नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिकेशुमिरौ पवनकुमार बलबुद्धिविद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में ग्राम सभा मदरा मुकुंदपुर अरई ग्राम गंगा के पावन तट पर आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा और महापुरुष कबीरदास की जयंती भी है। स्नान हेतु आया हूँ। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज तीनों का जो तालमेल है आपस में, जब कदम से कदम मिलेगा तो आत्म कल्याण, लोक कल्याण और विश्व कल्याण होगा। और तीनों में भेद और भिन्नता है तो समझ लीजिए कि विनाश भी निश्चित है। क्योंकि हमारे देश की जो आर्मी है उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका को तो जीत लेंगे, लेकिन प्रकृति का जो नियम कानून है उसको जीतने का एकमात्र ही उपाय है कि जो व्यक्ति ईमानदार है और जो संतोषी है, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समाने, वह इस संसार में सुखी रह सकता है। बाकी न पुत्र से, न पुत्री से, न धन से, न पद से, न विद्या से। और उसके बाद आज ये गंगा का पावन तट प्रयागराज परिक्षेत्र है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति। और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका कहना है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू कुश पर्वत के पास जो जनता निवास करती थी उसे हिंदू लोग कहने लगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, भागवत गीता में हिंदू शब्द की कहीं कोई व्याख्या और टीका टिप्पणी नहीं है। वाह वाह। इसलिए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। ये जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भरतखंड, भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज परिक्षेत्र, गंगा के पावन तट पर जब हम लोग बैठे हैं तो हम कौन हैं? गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं, संस्कृत राष्ट्र चाहिए, राम राज्य चाहिए। और इसका उपाय एकमात्र है, पहले हिंदू से बड़ा कायर, हिंदू से बड़ा भारतीय संस्कृति, 10 धर्म का गद्दार कोई नहीं हो सकता। हिंदू के ललाट में न तिलक है, न गले में कोई कंठी है, न कलाई नारा है, न धोती पहनता है। हिंदू महिला 90% महिला हाफ पैंट पहन करके और जीन्स पैंट पहन करके अंग प्रदर्शन कर रही है, जिससे दुर्गा माने प्रकृति का साकार रूप दुर्गा काली के रूप में। तो दुर्गा के लिए अर्गला स्तोत्र में एक श्लोक आया है, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था। वाह वाह, जय जय। जो माता, जो स्त्री, जो नारी पर्दा करके निकलती है वो दुर्गा माता का आशीर्वाद पाती है। और आपने नारियल में तो चुनरी लगा लिया, पर्दा, नारियल में पर्दा लगाया, पर जिस नारियल को दुर्गा ने बनाया वो आपका शरीर भी वही दुर्गा बनाई है। और आपके शरीर में लहंगा, चुनरी, साड़ी, साया, चुनरी, ब्लाउज नहीं है। आप तो पैंट शर्ट पहनकर, हाफ पैंट पहन करके गई तो दुर्गा माता प्रेरित करके सुपर्खा ताड़का पूतना की तरह तुम्हारा सर्वनाश कर दे। जय माते, हे माँ जगदम्बा। इसलिए नारी का आभूषण लज्जा है, पुरुष का आभूषण विनम्रता है और संत का आभूषण परमार्थ है। परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। अब उसके बाद कुल धर्म नीति, राजधर्म नीति। नरेंद्र मोदी, मैंने आपको बहुत पहले कई बार कह चुका हूँ कि जो व्यक्ति भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, जिसकी उम्र 60 वर्ष क्रॉस हो गई है, उसे वृद्धा पेंशन ज़्यादा नहीं 3-3 हज़ार रुपया दे दो। और जो विधवा है, विकलांग है, और जो डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर है, एमटेक, बीटेक आदि करके ओवर एज हो गया, उसको 5-5 हज़ार रुपया तुम बेरोजगार भत्ता दे दो। उसके बाद रोजगारी से हमेशा के लिए जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी आपकी। डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज हमारे देश में एक्सीडेंट भयानक हो रहा है। जितनी गाड़ियां हैं, हाँ, जितनी गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ी टॉप गियर में, फुल एक्सीलेटर में 40 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा न चले तो देश सुरक्षित रहेगा।
धीमे चलोगे तो सबसे मिलोगे, तेज चलोगे तो रब से मिलोगे। तेज के कारण, तेज रफ्तार के कारण लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, अब समय की मांग यही है कि हिंदू राष्ट्र नहीं संस्कृत राष्ट्र घोषित कर दो। और उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ, देश के हर नागरिक को जो 18 साल का हो गया इजराइल के तर्ज पर, उसे तत्काल केवल 5 साल के लिए आर्मी में भर्ती कर दो। और जो छोटा है, बांठा है, नाटा है और लंबाई और सीना जिसका नहीं है, उससे आर्मी के ही रसोई में झाड़ू पोछा के लिए, कपड़ा धोने के लिए, काम तो उसमें बहुत है। जो है बिल्कुल फुल कंडीशन में है, उसको तो AK-47 पकड़ा दो। लेकिन जो कम जानकार है या कम उसकी शरीर की बॉडी मेंटेन नहीं है, तो उसे आटा पकड़ा दो, चौका बेलना पकड़ा दो। पर 5 साल के लिए मात्र 5,000 रुपये वेतन पर उसको रख दो। 5 साल के बाद उसे कार्यपालिका दे दो, फिर 5 साल के बाद उसे न्यायपालिका दे दो, फिर उसके बाद वो चुनाव लड़े। अगर कोई चुनाव जीत गया तो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, और नहीं जीता तो तब तक लड़ेगा जब तक नहीं जीतता है। और जो आपका 3,000 रुपया पेंशन गुजारा भत्ता है और 5,000 रुपया जो बेरोजगार भत्ता है, इसी पर देश का नागरिक सब काम करेंगे। इजराइल के तर्ज पर जो है देश का हर नागरिक सैनिक हो। बहुत सही बेलथाली। जय जय श्री राम। हाँ, देश का हर नागरिक जब सैनिक होगा तो चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, बलात्कारी सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रहे बास न बजे बांसुरी। तो जैसे दूध में खटाई पड़ने से दूध फट जाता है, पर छाछ पड़ने से दूध दही बनता है। हाँ। मथने पर मक्खन निकलता है और मक्खन को तपाने पर घी बन जाता है। उसी तरह से जब अम्बेडकर का संविधान हटा दोगे और हिंदू संस्कृत राष्ट्र बना दोगे, तो राम राज्य की तुरंत स्थापना हो जाएगी। जय जय श्री राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। और मिसाइल और परमाणु बम तैयार कर लोगे और संस्कृत राष्ट्र नहीं होगा, तो नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति महोदय अमित शाह जी, आपकी अधोगति होगी। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या बंद हो, बूचड़ खाना बंद हो, शराब खाना बंद हो, और सारे जितने देश में अहिंसा से वृत्ति, हिंसा वृत्ति वाले धंधा हैं, सब बंद हो जाए। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।